आज हम क्या सीखेंगे? इंग्लिश, और वो भी कौन सी? स्पोकन। ठीक है, स्पोकन क्या होती है बेटा? इंग्लिश किस किस को टफ लगती है? हाथ ऊपर करना अपना, करो, वेरी गुड, शर्माओ मत। इंग्लिश मुश्किल किस किस को लगती है? वो सबको लगती है, सबको लगती है ना? हाँ जी बेटा, आपको नहीं लगती? चलो और आसान कर देंगे आज। आज जब क्लास आप खत्म करोगे, चाहते तो हो ना सीखना? ओके, यही आवाज होनी चाहिए फिर। ठीक है, जो मैं कहूँ वो करना है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं देने वाला आपको मैं, छोटा सा काम है। ठीक है, देखिए बेटा, सबसे पहले हमें इंग्लिश सीखने से पहले क्या आना चाहिए? इंग्लिश को बनाना, सेंटेंस को बनाना, यही चीज आनी चाहिए ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। एक बात बोलूं मैं आपको, कोई भी वाक्य है, अगर एक बात सोचो, अगर आपको हिंदी आ जाए, अगर आपको हिंदी तो आती है ना? आ जाए, क्या आती है? ठीक है, हिंदी तो आती है आपको, तो उसको आप ट्रांसलेट करके लिख दो। मान लो जैसे मैं कह रहा हूं कि, जैसे मैं बोल रहा हूं, अभी मैं पढ़ा रहा हूं ना, यही बात मुझे हिंदी में तो पता है, लेकिन मैं इंग्लिश में बोलना चाहूं तो आई एम टीचिंग कह दूंगा ना? कह दूंगा कि नहीं कह दूंगा? मुझे आपकी तरह याद करना नहीं पड़ा ना? या करना पड़ा? वेरी गुड। आप भी यही चाहते हो ना? रट्टा नहीं मारना चाहते किताबों का? मैडम हिंदी में बताती हैं आपको? हिंदी का लेसन हिंदी में पता होता है ना सबको? इंग्लिश की चीजें भी हिंदी में पता होती है ना? तो ये सोच लो, आप सारे के सारे लेसन सोल्व कर दोगे 1 मिनट में, आपको कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा। क्यों? अब बेटा हर चीज लिखते हो ना, उसके पीछे कारण होता है। मुझे ये बताओ कि आप जानते हो सब्जेक्ट क्या होता है? जानते हो? एक हेल्पिंग वर्ब होती है, वो जानते हो क्या? जानते हो बेटा हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? मैं बताऊंगा अगर नहीं जानता है तो। एक होती है मेन वर्ब। क्या होती है? मेन वर्ब। ठीक है, तो बेटा एक होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट भी। आप एक बार कॉम्प्लीमेंट न समझो तो भी ठीक है, छोटे बच्चे हो कोई बात नहीं, लेकिन देखो सबसे पहले अंग्रेजी में क्या लिखा जाता है? फिर क्या लिखा जाता है? फिर क्या लिखा जाता है? बोलो, मेन वर्ब। क्या है ये? क्या है? और से का मतलब है कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है? ठीक है, दूसरा देखिए, ये तो बात आई जब आप कोई चीज सकारात्मक में लिखो। किस में लिखो? ये सकारात्मक क्या होता है बेटा? मान लो नहीं पता, 1 मिनट, नहीं पता ना? 1 मिनट, चलो मैं बताता हूं कैसे होगा। दूसरा देखिए, दूसरा हम लिख रहे हैं क्या? ये क्या है? ऐसा नहीं है, हाँ सब्जेक्ट है। ओके, एक इसको ओपन करो बेटा, एक बार थोड़ा सा इसको ओपन कर दो, 1 मिनट में ही कर देता हूं। ये क्या नहीं है? ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है? आगे से सब्जेक्ट कहोगे ना? उसके बाद नहीं, लिखा हुआ देखो क्या है? नोट। उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद और ये चीज सुनी है क्या कभी आपने? नहीं बोलते कभी, नहीं कहते हो ना, मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं सुनता, मैं नहीं खेलता, मैं नहीं कूदता, बोलते हो ना? तो ये नहीं वाले सारे किस में लिखे जाएंगे? नोट वाले स्ट्रक्चर में। ये क्या है? ये पूरा स्ट्रक्चर है टेंस का। क्या है? ठीक है, भाषा का क्या है? एक स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं पता है? नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? और इसे क्या बोलते हैं? एक और देख लो, एक होता है बेटा प्रश्नवाचक। सुना है नाम क्या? ठीक है, उसमें सबसे पहले क्या आती है? उसके बाद और फिर ये
पता चला? इसे बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? अब पता चला प्रश्न जब आप किसी से पूछोगे तो किस स्ट्रक्चर में पूछोगे? प्रश्नवाचक वाक्य में। ठीक है, फिर क्या होगा? सबसे अगर आपको प्रश्न पूछना है तो सबसे पहले क्या लगेगी? फिर और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। यहां फिर अब पता चला बेटा, जिसमें नोट नहीं और प्रश्नवाचक नहीं हो वो सारे वाक्य किस में आएंगे? किस में आएंगे? सकारात्मक में। ठीक है, किस में आएंगे? सकारात्मक, जिसे हम क्या बोलते हैं? एफर्मेटिव इंग्लिश में। इंग्लिश में एक बार छोड़ दो, आप आप समझो। किस में आएंगे? सकारात्मक में। ये क्या नाम है? ये बोलो, फिर बोलो, फिर बोलिए, फिर बोलिए। आने लग गए क्या? अब बताओ, दो सब्जेक्ट दिख रहा है क्या दोनों में? सबसे पहले इसका मतलब प्रश्नवाचक में सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा। ठीक है, तो कहां पर आएगा? सेकंड हेल्पिंग वर्ब दिख रही है क्या? यहां भी दिख रही है क्या? यहां पर भी दिख रही होगी। चीजें तीनों में ही सेम है कि नहीं है? यहां सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ने क्या बदल ली? यहां पहले नंबर पर था, दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, यहां तो इसका मतलब क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब ने किसके साथ बदली? आ रहा है क्या मजा? मजा भी आ रहा है ना साथ में? ओहो, फिर तो क्या बात है। तो ये पता चल गया आप सबको? ओहो, अब सुनो मेरी बात। आप जो इंग्लिश लिखते हो ना बेटा, वो इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड है। किस पर? इस स्ट्रक्चर। अगर ये आता है ना आपको, तो आपके सारे के सारी किताब आप हल आसानी से कर सकते हो ना? अब मुझे ये बताओ, किसको ये पता नहीं है कि ऑब्जेक्ट कौन सा होता है और सब्जेक्ट कौन सा होता है? प्लीज हाथ ऊपर कीजिए जिसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का नहीं पता। पता है सबको? चलो मैं बता देता हूं। काम करता है ना कोई भी इंसान, वो सारे काम करने वाला इंसान क्या होता है? ना, सब्जेक्ट होता है। काम करने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट कौन होता? काम करने वाला। ओके। और ऑब्जेक्ट कौन होता है? जिस पर काम होता हो। जिस पर काम क्या हो? ठीक है। सब्जेक्ट कौन होता है? ऑब्जेक्ट कौन होता है? ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। अब सुनो मेरी बात। अब कैसे? जैसे देखो, हाँ जी, ना बेटा कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात। मैंने ये जो है, क्या है ये? मार्कर। क्या है ये? मैंने इसको पकड़ रखा है या इसने मेरे को पकड़ रखा है? तो काम कौन कर रहा है इसको पकड़ने का? तो मैं क्या हुआ? ये मेरा क्या हुआ? आप इस दरी पर बैठे या दरी आप पर बैठी है? एक मिनट ऐसे ना समझो। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता मैं बताऊं कैसे लगता है? कोई आदमी, जैसे मान लो एक टीचर थप्पड़ मारता है, असर किसके होगा? तो
तो थप्पड़ खाता है वो तो ऑब्जेक्ट है, और मारता है वो सब्जेक्ट। टीचर नहीं बोलना, सब्जेक्ट बोलना है, ठीक है। मारता है वो कौन है, और खाता है वो। अब तो पता चल गया होगा। मान लो अब भी नहीं पता चला, और शॉर्ट ट्रिक बताऊं। अरे जो कोई काम करता है ना, और जिस पर उस काम का असर होता है, अब थाप आप खाओगे तो सर मास्टर के होगा क्या? तो आपके ही होगा कि नहीं होगा? मैंने इसको पकड़ रखा है, असर मेरे पर है क्या इसका? हाँ, ये छुटा के नहीं भाग सकता ना, है कि नहीं है सर? अब हाँ बिल्कुल। अब बिजली और बल्ब का मान लो, अब इसी के ऊपर असर है ना, क्योंकि वो इसको सप्लाई दे रही है तभी तो ये जगमग हो रहा है। हाँ, असर तो इस पर, ये बिजली थोड़ी चसेगी, ये चसेगा। सपोज करने वाली बात है ना। मैं कुर्सी पर बैठा हूं तो कुर्सी ऑब्जेक्ट है या फिर मैं ऑब्जेक्ट हूं? कुर्सी है, मेरा वजन किस पर आएगा? दुखी होगी तो कुर्सी होगी, होगी ना? हाँ बिल्कुल। अब पता चल गया। मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं तो बोर्ड मेरा सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? और मैं क्या हूं? दो बातें क्लियर हो गई ना? वाह भी वाह, क्या बात है। आगे देखिए, अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। जी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब, अब सुन लो बेटा, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। ये देखिए, ये क्या शक्ल, इज, एम, आर, देख लो, रुको आराम से। इज, एम, आर, ठीक है, और डू और डज। देखिए ये क्या, हैज और हैव, ठीक है। एक आप एक मिनट है, डिड देखी हुई होगी, और हैड, वाज, वेयर, ओहो फिर तो चौखी, सेल, विल। अरे थोड़ा जोश बचा के रखो, दो बजाने हैं, वरना बैठ जाओगे तुम लोग फिर पहले ही। और आप तो लाइव हो रहे हो हैं, तो फिर आप दिखोगे बाद में, ऐसे बोलते हुए सुनोगे यूट्यूब पर। चैनल क्या अपना स्कूल का ही नाम। हाँ तो सुनो मेरी बात, अब एक सुनो मेरी बात, कितनी होगी गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 कितनी हुई टोटल है? ठीक है, तो इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब कितनी है बेटा? 13। लेकिन मोडाल भी होते हैं। मोडाल सुनिए क्या नाम? लेकिन कैन देखा है? कैन कभी किताब में देखा है ना? कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, देखा होगा। वो होते हैं मोडाल, वो बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गई? क्या हो गई? इसके बाद क्या आएगी? अब सुनो मेरी बात, मैन वर्ब कौन सी होती हैं जिसके आप वर्ड मीनिंग याद करते हो ना? करते हो ना? वो सारी की सारी मैन वर्ब है। वो सारी क्या हैं? हिंदी में क्या होता है मैन वर्ब का? मुख्य क्रिया। वर्ब का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, मुख्य क्रिया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, क्या जोश है आप में, हैं? ऐसा जोश हमेशा बनाए रखना, कभी कल आके उबासी मारो। हाँ, एक दिन आज नए नए हो तब क्या पता ऐसा जोश आ गया हो, हैं? हाँ, ये बात क्लियर हो गई, मैन वर्ब की भी पता चल गया। कल बता दोगे? ठीक है। ऑब्जेक्ट का पता चली गया? अब ये बात लिख लो पहले।